आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यकीन मानिए बिल्कुल अलग होगी और ये एक लाइव केस है। मैं आपको केस का नाम नहीं बता सकता। तो इस केस में क्या हुआ कि एक इंसान ने किसी से 12 लाख रुपए उधार लिए। तो मान लीजिए पर्सन ए ने उधार लिया था 12 लाख रुपए का पर्सन बी से। तो पर्सन ए इस पैसे को चुका नहीं पाया। उसके बाद पर्सन ए ने बोला बी से कि तुम मेरा घर ले लो। तो पर्सन बी ने कहा ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। फिर पर्सन ए का दिमाग बदल गया, उसने कहा कि नहीं मैं घर नहीं बेच पाऊंगा, मैं तेरे को पैसे कुछ दिनों में दे देता हूँ, ये ले मेरा चेक है, मैं तुझे 12 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, इसको इस दिन पे जाके, मान लीजिए कि आज फरवरी का महीना चल रहा है तो उसने बोला कि जून में अपना इन कैश करा लेना। लेकिन आगे जाके वो चेक हो गया बाउंस। अब यहाँ पे जब वो चेक बाउंस हो गया तो अब ये जो बंदा था बी, ये ज़रूर गया होगा अपने वकील के पास। तो इन्होंने एक चेक बाउंस का केस बना दिया। लेकिन ये जो केस बनाया इतना पैथेटिक केस बना दिया, इतना घटिया कहेंगे, इतना बेकार कहेंगे। मतलब कोई भी किसी भी ठीक ठाक लेवल का अगर वकील होगा उस केस को देखेगा तो समझ जाएगा कि इतना बेकार घटिया बना रखा है। और फाइनली क्या हुआ कि जो पर्सन बी था उसके के पूरे 12 लाख रुपए डूब गए। क्योंकि चेक बाउंस का जो रूल है ना बहुत सिंपल है कि आपको लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि जो चेक आपको इशू हुआ था उसके बदले मतलब आपकी कोई लायबिलिटी या डेट था भी या नहीं जिसके बदले वो इशू किया गया था। तो पर्सन बी ने अपने बहुत सारे कागज़ दिखाए। उसने बताया कि मेरे पास ये एग्रीमेंट टू सेल पड़ा हुआ है, फलाना पड़ा हुआ है, ढिमकाना पड़ा हुआ है, ऐसे मैं पैसे देता था, वैसे सब कुछ दिखा लिया। लेकिन जो चीज़ दिखाने की थी या जो चीज़ उसको दिमाग में रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाया। देखिए सबसे पहली बात, जो एग्रीमेंट टू सेल था वहाँ पे कहीं पे भी डेट नहीं थी। वहाँ पे नोटरी का एक स्टैंप तो था लेकिन वो नोटराइज नहीं कहलाता है। देखिए दो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पे नोटरी का ठप्पा लगा होगा लेकिन वो नोटराइज नहीं कहलाएगा। उसको कहते हैं, एक तरीके से हम बोलेंगे कि फर्जी कहना वर्ड तो गलत होगा लेकिन हम उसको कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है भले ही उस पर स्टैंप हो। तो नोटराइज और नोटरी का स्टैंप होना दो अलग चीज़ें हैं। तो ना वो डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट टू सेल इतना बड़ा 12-13 लाख रुपए की अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उस पर तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए। साथ ही के साथ लीगल नोटिस भी इतना फॉल्टी था ना, ये जो भी फैसला हो। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है गाइज कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि चेक बाउंस का अगर आप केस डाल रहे हैं तो आपको कोर्ट में, अगर मान लीजिए कि आप कंप्लेनेंट हैं, आप कोर्ट में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा चेक बाउंस हो गया, इसने मुझे चेक दिया था एक्यूज ने और इसके पास पैसे थे नहीं और ये बाउंस हो गया, आप मेरे को पैसे वापस दिलवा दो। तो कोर्ट जो चीज़ें आपसे साबित करने को कहेगी उसमें मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट आप ये करो कि आप लायबिलिटी या डेट बनती थी या नहीं बनती थी। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन बदलते रहेंगे। अगर चेक इशू करने वाले ने साइन को डिस्प्यूट कर दिया, मान लीजिए कि आप पे किसी ने केस डाला है और आपने कह दिया कि साइन मेरे नहीं है चेक पे, तो अब ये कंप्लेनेंट प्रूव करेगा कि ये साइन आपके थे। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका चेक अमाउंट जो है, चेक पे वैल्यू लिखी हुई है 10 रुपए की और आप अपनी कंप्लेंट में कह रहे हैं कि जो पर्सन जो चेक इशू करने वाला है उसने मेरे से 9 रुपए लिए थे और 10 रुपए का चेक दिया था। तो आपका इसी पॉइंट पे चेक बाउंस का केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चेक जो था वो 10 रुपए का था और मैंने इसको 10 ही रुपए दिए थे लेकिन 2 रुपए इसने पहले लौटा दिए थे मुझे। तो अब बिना इंडोर्समेंट के ये जो चेक अगर प्रेजेंट हुआ है तो इस पे चेक बाउंस का केस ही नहीं बनता। तो बहुत बारीकियां हैं जो आमतौर पे समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और ये बहुत सब्जेक्टिव है, केस टू केस पे वेरी करता रहेगा। अब जैसे अभी हमारे पास कमेंट आया था, मैंने एक चेक बाउंस की वीडियो डाली थी, उस पर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, बहुत प्यारा सा कमेंट था कि इनका चेक बाउंस हो गया था लेकिन उस टाइम इनको नॉलेज नहीं थी कि चेक बाउंस का केस करके पैसा ले सकते थे। तो गाइस बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि चेक अगर एक बार बाउंस हो गया तो हम उसको दोबारा बैंक में डाल सकते हैं और वो मतलब मल्टीपल टाइम्स बाउंस हो सकता है वो चेक, एक ही चेक। गाइज अगर पॉइंट ऑफ लॉ पे आए तो एक ही चेक बाउंस के केस में अनलिमिटेड क्वेरीज हो सकती हैं। अब उन सबको मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं उसको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप सीधा कमेंट कर सकते हैं या डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।